वेलकम बैक मॉर्निंग स्पोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद करेंगे। अच्छा जी, आज जो बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसके लिए हर शख्स परेशान हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि दूध की कीमतों में इजाफा करेंगे और ये इजाफा क्योंकि अभी जो दूध की कीमत है वह 220 रुपये फी लीटर है, मगर अब जो इजाफे की बात हो रही है वो 300 तक जाने की बात करें कि 300 फी लीटर दूध के निर्खों को मुकर्रर किया जाए। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन जारी करे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अगला लाहेमल एहतजाज की सूरत में पेश करेंगे और धरने की भी बात हो रही है। मगर सवाल ये होता है कि इस महंगाई के दौर में 300 फी लीटर दूध अफोर्ड करना आवाम के हक में है या नहीं है, तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक डेयरी फार्मर ने मुझे एक दफ़ा बैठकर कई सालों पहले एक बात कही थी कि आप हड़ताल करें या रेट का तयन ना करें, भैंस दूध देना नहीं छोड़ेगी। और ये जो दूध अब चोई करके निकाला जाता है ये हम नालियों में बहा देंगे, लेकिन हम इसको जो है वो रोक नहीं सकते कि भैंस ने दूध देना ही देना है। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आज की जंग नहीं है ये जंग बड़े अरसे से चली आ रही है कि वंडा महंगा हो चुका है, भैंसों का जो चारा है वो महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो चुकी है और सोने पे सुहागा ये आ चुकी है बात कि अब जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उसमें मवेशियों के साथ बहुत बुरे हालात में हैं और मामलात में वो रहे हैं, तो जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आज बात करने की ज़रूरत है कि क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि 80 रुपये की कॉल दी जा रही है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि 50 रुपये की कॉल दी जा रही है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाकई इतनी है कि कुछ इजाफा होना चाहिए। इस पर ज़रा बात करें। कुछ मौजूद हमें गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे ज़िशान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी तरफ डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए फारूक हसनान साहब भी मौजूद हैं, और तीसरी तरफ हमारे साथ वीडियो लिंक पर USA से अभी हमें ज्वाइन किया है सदर DCFA शाकिर उमर गुज्जर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों मेहमानों को मैं ज़रा गुड मॉर्निंग और खुश आमदीद कह दूँ। और ज़िशान, ज़रा आपसे जान लेते हैं, आप हमारे नुमाइंदा हैं, तो ये तो खैर नुमाइंदगी करें डेयरी फार्मर्स की, इशू क्या नज़र आ रहा है? सर, ये इशू उस टाइम शुरू हुआ आज से जब 25 रोज़ पहले डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया कराची प्रेस क्लब के अंदर। वहाँ पर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई है। जानवरों के जो चारे की इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो उनके रेट्स में जो है वो इजाफा देखा गया है, वो शरबा इजाफा देखा गया है। इन डेयरी फार्मर्स का क्लेम था कि जो चारा जो इनको मिलता था 550 रुपये फ़ी मन, वो बढ़कर 1100 रुपये फ़ी मन पर जा पहुंचा है। इसी तरह वंडा भी जो जानवरों की खुराक है एक, वो भी बढ़ गया। उसके बाद जो दीगर अजनास हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। पंजाब, पहले ये होता था कि सिंध में अगर कीमत बढ़ती थी तो ये लोग पंजाब से इंपोर्ट करते थे, बट पंजाब में सैलाबी सूरत हाल की वजह से तो इन लोगों ने क्लेम किया, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने, कि 50 रुपये का फ़ी लीटर इजाफा किया जाए। अदरवाइज़ अगर ये कमिश्नर कराची इजाफा नहीं करते तो CM हाउस पर धरने का ऐलान था, नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया गया था। ताहम उसके बाद 3 तारीख को एक मीटिंग कमिश्नर कराची के ऑफिस में इनकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर कराची ने एक 5 रुकनी जो कमेटी है उस मीटिंग में उसको तश्कील दिया कि क्या कंज्यूमर जो है, जो आम शहरी है, जो आम आवाम है, उसको उस लेवल का या उस मयार का जो दूध है वो फराहम किया जा रहा है। इसको जांचने के लिए उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। उसके जांच के बाद कमिश्नर ने कहा है कि हम जो है दूध के रेट्स का ऐलान करेंगे। ताहम इसी दौरान एक डेयरी फार्मर्स का ही एक दूसरा ग्रुप है, उसने एक ऐलान किया कि हम कराची के अंदर अगर दूध की कीमतें कमिश्नर कराची 80 रुपये नहीं बढ़ाते, यानी कि 300 रुपये फ़ी लीटर नहीं करते, तो हम एहतजाज करेंगे, हम खुद साख्ता इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, स्ट्राइक पे भी जाएंगे और 300 रुपये से कम दूध बेचना हमारे लिए बिल्कुल वो नहीं है। तो ये सारा मुद्दा था जिस पे कमिश्नर कराची आज भी स्टैंड कर रहे हैं। कमेटी जो है वो मुख्तलिफ रिटेलर्स से, डेयरी फार्मर्स से वो ले। चौधरी साहब पर आते हैं। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि 50 रुपये का इजाफा भी हो जाए तो हम ठीक है, हम अपने जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो निकाल लेंगे, और दूसरी पार्टी कह रही है DCFA की कि वो 300 फी लीटर मुकर्रर ही किया जाए वरना तो एहतजाज की कॉल दी जाएगी। तो तजाद आप लोगों में भी है, आप लोग भी एक पेश पे नहीं है, मगर जाहिर सी बात है बढ़ाना तो है पैसे। अब कमिश्नर कराची की टीम से क्या बात हुई है, कमेटी भी जिस तरह से निशान बता रहे हैं
कि तश्कील दे दी गई है, बातचीत होगी, क्या होगा? आपको क्या लगता है कि पैसे बढ़ाए जाने चाहिए और बढ़ाने जाने चाहिए? तो 50 रुपये आप कह रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं 80 रुपये बढ़ाएं। तो देखो, तो अपनी बात खुद करेंगे। मैं ये बताऊं कि सही बात ये है कि हमारी इजलास इतनी बढ़ चुकी हैं और तमाम अदारों ने रिपोर्ट्स भी दी हैं। डीसी साहब ने कास्ट दी है जो कोई 235 रुपए की, लाइव स्टॉक ने जो दी है वो भी तकरीबन 240 रुपए की है, और सप्लाई एंड ब्यूरो ने जो दी है वो भी कोई इसी 220 के आगे भी। हमारा ये क्लेम है कि सब अदारे इस चीज़ को देख रहे हैं कि सैलाब आया, सब मानते हैं सैलाब आया, उस सैलाब से तबाहकारी भी मेरी फील्ड को हुई, इसी सेक्टर को हुई, कच्चा डूब गया। अब ज़हर हमारी जितनी अजनास आती हैं वो ज़हर इसी कच्चे के इलाके से आती हैं। ठीक है। अब जो तूड़ी मुझे सैलाब से पहले 550 की मन मिल रही थी, आज वो मुझे 1100 रुपए की मिल रही है। ठीक है। इसी तरह जितनी खलियां हैं, कोई किसी खली का मुझे पाम कर्नल 100 रुपए से कम नहीं है, दूसरी सरसों खली है वो 100 रुपए से कम नहीं है। इसी तरह दलिया है, किसान की जब गंदम तैयार हुई तो उस टाइम उससे 50 रुपए किलो लिया, आज वो हमें 100 रुपए से प्लस में मिल रहा है। ठीक है। तो हमारी कास्टिंग 30 रुपए पर केजी बढ़ गई है। तो हमारा क्लेम ये है कि तमाम अदारे देखें, चेक करें, आया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, या वाकई मेरी कास्ट बढ़ गई है। चल, मैं 1 मिनट गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं शाकिर उमर गुज्जर को। शाकिर साहब, मुझे तो ये लग रहा है जो फारूक साहब बात कर रहे हैं, फिर वो DCFA का भी मौक़िफ़ आ जाएगा, डेल्फा का भी मौक़िफ़ आ जाएगा, लेकिन आप तो डेयरी फार्मर्स के शोएब अख्तर बन गए, बाउंसर मार दिया आपने। 80 रुपये इजाफा जस्टिफाइबल है? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। बिलाल, सबसे पहले तो ये समझ लें कि डेयरी फार्मर्स में कहीं भी किसी किस्म के कोई इख्तिलाफात नहीं है। यकीनी तौर पे कोई किसी किस्म के अजनास कहलाता, कोई कम कीमत के अजनास कहलाता, कोई महंगे अजनास कहलाता, तो 10-20 रुपए का फर्क कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता। हाँ, जहाँ फार्मर्स के हुकूक की बात होगी वहाँ चाहे 50 ग्रुप हैं डेयरी फार्मर्स के, वो एक हो जाएंगे। और यकीनी तौर पे दूध की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 271 रुपीज पर लीटर है हमारे मुताबिक, और इनके मुताबिक 250 रुपीज लीटर है फारूक साहब के। तो यकीनन ये फर्क निकाला जा सकता है, पर समझने की बात यह है कि दूध की कीमतों के नोटिफिकेशन को कमिश्नर कराची तूल क्यों दे रहे हैं, और 3 महीने से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो एक्सरसाइज है वो तमाम इदारे मुकम्मल कर चुके हैं, बशमूल तमाम DCs के, बशमूल ब्यूरो ऑफ सप्लाई के, कंज्यूमर सोसाइटी, डेयरी फार्मर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स के। उसके बाद उन्होंने नया झगड़ा शुरू कर दिया है। देखें, जो अडल्ट्रेशन का मामला है, जो ये एक मुस्तकिल काम है जो सिंध फूड अथॉरिटी बखूबी निभा रही है, और ये पूरे साल का काम है। उसकी बुनियाद पे कमिश्नर कराची अगर नोटिफिकेशन को देर कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे ये गलत हथकंडे हैं ब्यूरोक्रेसी के। तो उसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि जी हम यकीनी तौर पे पूरे अमन एहतजाज का हक महफूज रखते हैं, और अगर नोटिफिकेशन ना किया गया तो यकीनन ये बात तो बिलाल आप जानते हैं कि माजी में भी डेयरी फार्मर्स की जानिब से ऐलान करदा रेट वो शहर में राइज रहा और फरोख्त होता रहा, और ये ब्यूरोक्रेसी कुछ भी ना कर सकी। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, जो प्राइस ऑफ कंट्रोलर है वो कमिश्नर कराची है, हम उनसे मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि वो नोटिफिकेशन हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे करते हैं, जो इदारे कह रहे हैं, जो इनके इदारे कह रहे हैं, जो इनके DCs कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठ के फैसला कर ले। और यकीनन मेरे भाई मौजूद हैं, आपके साथ बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं बैठ के चीजों के हो जाएंगे, पर इसे तूल ना दिया जाए। इससे क्या हो रहा, इससे सेक्टर को नुकसान हो रहा, किसान दिवालिया हो रहा है, दूध की पैदावार कम हो रही है, और यकीनन जब वो दूध की पैदावार पूरी नहीं कर सकेगा तो बीच में जो गैप बनेगा वो अडल्ट्रेशन से फुलफिल करेगी दुनिया, और यकीनन मिलावट करने वालों को मौका मिलेगा। शाकिर तो मैं ये साहब, आप कहूँगा कह रहे हैं कि एक पेज पर है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर जाहिर सी बात है जो आप लोगों की जानिब से रेट दिया गया और इनकी जानिब से रेट दिया गया उसमें फर्क भी हम देख रहे हैं। अगर कमिश्नर कराची साहब कहते हैं कि भाई बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, क्या आप अपनी जो एहतजाज की कॉल है वो वापस लेंगे, और साथ ही साथ कितना बेयर कर सकती है DCFA, क्योंकि आप उसके सदर हैं, और जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि 50 रुपए का भी इजाफा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप समझते हैं कि अगर कोई कमिश्नर कराची कहते हैं चले अगर बढ़ा रहे हैं, अगर बीच का रास्ता अख्तियार कर लिया जाए तो एक्सेप्ट करेंगे आप इस चीज को?
यकीनन जी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो अगर बातचीत हो जाए, और हमने हमेशा कमिश्नर ऑफिस के फैसलों का एहतराम किया है। ठीक है। और पिछले साल जब 1.5 साल पहले नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें हमारे दस्तखत मौजूद हैं, और जो नोटिफिकेशन कमिश्नर कराची साहब ने किया था, हम पूरे साल वो 195 रुपया फी लीटर हम अपने होलसेलर को देते रहे हैं, और आगे शहर में भी जो रिटेलर फरोख्त करता रहा 220 रुपए लीटर फरोख्त करता रहा। तो हम यकीनी तौर पे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ ना कुछ तय कर लेंगे। हाँ, ये जो जमूत तारी हो गया, जो चीजें रुक गई हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए। ठीक है फारूक साहब, जरा आपकी तरफ भी बढ़ेंगे कि आप जरा 50 रुपए और 80 रुपए का ये जो मामला है इसको जरा एक तरफ रखकर असल मसले के ऊपर आ जाते हैं। आपने ये कहा है कि पीछे से हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अब थोड़ी सी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम आर्जी तौर पर एक टेस्टिंग पीरियड के अंदर जाना चाह रहे हैं कि 50 रुपए बढ़ा के देखें 3 महीने, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा स्टेबल होते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कुछ कम होती है, तो हम दोबारा से रेट कम कर देंगे। इज इट जस्टिफाइबल कि रेट बढ़ने के बाद फिर कम भी होंगे, क्योंकि रिटेलर्स की तरफ एक तरफ रेट चला जाता है तो फिर आवाज ये आती है कि पीछे में डेयरी फार्मर्स की तरफ से महंगी चीज मिल रही है। बिलाल साहब, बात ये है कि अगर हमें तूड़ी 550 पे वापस आ जाती है, जो आज मैं 1100 की ले रहा हूँ, इसी तरह दीगर जितनी अजनास हैं वो हमारी वापस 70 रुपये पे आ जाती हैं, तो हम वापस आ जाएंगे, हमारा कोई एतराज़ नहीं होगा। आपकी बात ठीक है, वापस आती नहीं है, चीज़ें ऊपर ही जाती हैं, और ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, काम ऊपर और जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को रोकना, अब जैसे अब 50 की या 80 का, ये भी इख्तलाफ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि तमाम अदारों ने एक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दी है, एक कंसेंसस से हमने भी दी है, DCFA ने भी दी है, और तमाम अदारों ने भी दी है। तो मिल बैठ के उसका कोई मुनासिब हल निकाला जाए। अगर आपको कोई जख्म है तो आप जख्म पे मलहम लगाएंगे या जख्म पे मर्च डालेंगे। मुझे पता नहीं क्यों वो कहावत याद आ रही है कि कोई एक शख्स बादशाह के पास गया, बिजनेसमैन या ताजिर समझने, बादशाह से उसने कहा कि मैं जो है वो इसकी कीमत बढ़ाना चाहता हूँ 15 रुपये। बादशाह ने कहा पागल हो गए, उसकी कीमत तुम 20 रुपये लगाओ। तो वो 20 रुपये की आवाज़ उसने जाकर लगाई, तो बादशाह के पास जब आवाम गई, आवाम ने कहा बादशाह सलामत, तो 20 रुपये बढ़ा दिए शख्स ने। बादशाह सलामत ने उसको बुलाया, उसको डांटा डपटा और बोला कम करो पैसे, तो उसने 15 रुपये कर दिए। तो अच्छा, आवाम भी खुश हो गई कि 15 रुपये, तो ऐसे ही कुछ होगा। इस हवाले से जिशान से बात करूंगी। जिशान, आपके जरा क्या कह रहे हैं, कमिश्नर कराची में क्या बात हो रही है? 80 रुपये 50 रुपये की बात हो रही है बढ़ाने पर। जाहिर सी बात है 10 रुपये भी बढ़ता है तो आवाम पर बोझ आएगा, हर चीज़ बढ़ रही है। अब जब कमिश्नर कराची कह रहे हैं, आपने खुद बताया कि कमेटी बना दी गई है, तो क्या आपको क्या लगता है कि कितने रेट जो है वो कोट किया जाएगा उनकी जानिब से? ये नोटिफिकेशन किस रेट पर आएगा? देखें, बात तो हो रही है रेट्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये नोटिफिकेशन से पहले जो पहली बार मैंने देखा है कमिश्नर कराची, किसी कमिश्नर ने ये काम किया है, कोई एक कमेटी बनाई है, शहरियों को क्वालिटी फराहम की जाए। क्वालिटी की टेस्टिंग के लिए कमिश्नर कराची की कमेटी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, तमाम इजलाक से वो सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। सैंपल्स का तरीकाकार भी बड़ा इस बार बड़ा आसान और बड़ा बेहतरीन है कि 3 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। एक क्वालिटी कंट्रोल ले जाती है, एक सिंध फूड अथॉरिटी ले जाती है, और एक जिस रिटेलर से लिया जाता है उसी के पास रखवा दिया जाता है, और इसकी तमाम तर चार्जेस वही दुकानदार पे करेगा। ये कमिश्नर कराची की तरफ से इकदाम है। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद तमाम तर जो रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद कमिश्नर कराची ने ये सोचा हुआ है कि फैसला तब करना है, नोटिफिकेशन तब करना है। अब मसला यहाँ पे आ रहा है ब्लैकमेलिंग का। कराची की आवाम को ही ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे वो दूध हो, चीनी हो, कोई भी जरूरियाती जिंदगी हो, उसमें कराची की आवाम को ही पिसाया जाता है। आज पहली बार आवाम के लिए बात हो रही है, पहली बार क्वालिटी कंट्रोल पे बात हो रही है, क्वालिटी चेकिंग पे बात हो रही है, पहली बार अवाम के लिए फैसला किया है कमिश्नर कराची। नहीं तो शाकिर साहब की तरफ बढ़ूंगी। एक सवाल है शाकिर साहब, आपको यकीन ना मेरी आवाज आ रही होगी, आप क्योंकि जिशान भी कह रहे हैं, कमिश्नर कराची भी कह रहे हैं कि कमेटी तश्कील दे दी गई है, टेस्टिंग होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो फिर रेट पर बात होगी। मगर ये बात आप भी बेहतर जानते हैं कि जो शहर भर में दूध मिल रहा है उसकी क्वालिटी वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। तो आप क्या इस पर कहेंगे? क्या अपने लोगों से भी बात करनी चाहिए आपको कि कोई क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो? अगर क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज होगा तो रेट तो नहीं बढ़ेंगे। देखें, बड़े अदब के साथ कि मिलावट करने वालों के हम खिलाफ हैं, और अगर मिलावट होती रहेगी तो फार्मर्स को रेट पूरा नहीं मिलेगा, ये तयशुदा है। ठीक है, और हम बाकायदगी से सिंध फूड अथॉरिटी के साथ बैठते हैं, काम करते हैं, और जो मिलावट करने वाले उनकी निशानदेही करते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं।
और पर मैं आपको ये बता दूं, देखें जी, बात की गई कि जी कमिश्नर कराची ने मीटिंग एक कमेटी बना दी। देखें, दूध की कीमतों का ताल्लुक कमिश्नर कराची की, मेरी अवाम की या मीडिया की ख्वाहिशात से नहीं है। दूध की कीमतों का ताल्लुक बराह रास्त उसकी इनपुट कास्ट से है। इनपुट कास्ट बढ़ेगी तो आउटपुट की कीमत बढ़ेगी। और अगर कीमत बढ़ गई, आप कहें कि जी मैं कम कीमत दूं, तो मैं क्यों दूं और कैसे दूं, मुझे समझाएं। देखें, आप हमें सस्ता राशन दे दें, चारा दे दें, अजनास दे दें, सस्ते ठीक है, मवेशी लेकिन दे दें, लेकिन आप शाकिर सस्ता दूध ले लें साहब, हमसे। शाकिर साहब, ये तो अभी का मसला नहीं है। दूध की क्वालिटी तो एक देरीना मसला है। एक अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि छापे मारे जाते थे, फूड अथॉरिटीज जो है वो एक्सपोज करती थी, पानी मिलावट का मामला होता था। सिंध फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है और वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रही है। और आपको याद होगा जो साबिक डीजी फूड अथॉरिटी आए थे, उनके साथ हमने मीटिंग करके कैटल कॉलोनी तक से सैंपल कलेक्ट किए थे और वो पास हुए थे। और नेशनल मीडिया ने भी हमारे साथ पूरे कराची की दुकानों से सैंपल कलेक्ट करके उस दूध को वेरीफाई किया था। और वो लेकिन शाकिर साहब, मैं एक चीज की तरफ आऊंगा, रिटेलर्स पर आपसे ही बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप दोनों का डायरेक्ट ताल्लुक है। गयासुद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कमेटी मेंबर हैं, जो कमेटी बनाई गई है कमिश्नर कराची की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी कैसे हैं? गया साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जरा ये बताइएगा कि आप कमेटी के मेंबर हैं, क्या होने जा रहा है? रेट डिसाइड हो गया है? कोई आवाज आ रही है रेट की? क्योंकि एक तरफ 300 की आवाज है, एक तरफ 270 की आवाज है। कुछ बढ़ेगा तो रेट, ये तो पता है, लेकिन कैसे, कितना और कब? देखिए, रेट के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है, और कितना बढ़ेगा क्या बढ़ेगा ये इख्तियार कमिश्नर कराची के पास है। और उससे पहले कमिश्नर कराची ने रेट को मशरूत कर दिया है दूध की क्वालिटी के साथ। आखिरी जो मीटिंग हुई है उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि रेट उसी सूरत में डिफाइन किया जाएगा, और रेट उस सूरत में दिया जाएगा जब दूध की क्वालिटी जाएगा। इसी के हवाले से हमारी एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें रिटेलर के नुमाइंदे मौजूद हैं, जिसमें फूड अथॉरिटी है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल के नुमाइंदे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर है, उसके अलावा इलाकाई असिस्टेंट कमिश्नर हमारी मुआवनत कर रहे हैं, और कंज्यूमर एसोसिएशन के नुमाइंदे से मौजूद हैं। इस कमेटी का काम यह है कि वो कराची में डेयरी फार्मर्स के साथ साथ होलसेलर, रिटेलर, इन तमाम लोगों के पास जो दूध फरोख्त हो रहा है उससे सैंपल्स हासिल कर रहे हैं, और उस सैंपल को पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल की लैब में भेजा जा रहा है। वहां से इसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जस्टिफाई किया जाएगा कि दूध में कितने % फैट्स मौजूद है, दूध में कौन कौन से ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो इंतहाई नुकसानदेह इंसानी सेहत के लिए। इस हवाले से काफी शिकायत सामने आ रही थी, तो इसकी वजह से ये कमेटी कायम की गई। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए, वाज़ेह कर दीजिए कि ये रिपोर्ट कब आएगी, कब फैसला किया जाएगा? क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि जल्द से जल्द इक़दाम नहीं हुए, नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो एहतजाज और धरने की कॉल दी जाएगी। देखिए, ऐसे एहतजाज और धरनों की कॉलें पहले भी दी जाती रही हैं, और इस पे कभी अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज के अहम बात आपको बताऊं कि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कॉल की गई है कमिश्नर कराची के ऑफिस में, और उन्हें इस बात पर पाबंद किया गया और इनसे एफिडेविट लिए गए हैं, और इन्होंने इस बात की यकीनदानी कराई है कि जब तक कमिश्नर कराची की जानिब से कोई नोटिफिकेशन रेट जारी नहीं किया जाता। इस वक्त सरकारी रेट 220 रुपए है, जो कि इनकी ख्वाहिश और इनकी जो है जिम्मेदारी के कहने पर, इनके कहने पर जो 220 रुपए रेट किया गया था, जिससे इन्होंने काफी हद तक इत्मीनान का इजहार किया था। ठीक है, अब ये दोबारा रेट रिवाइज करने की बात कर रहे हैं, तो एक टेक्निकल बात मैं आपको समझा दूं कि कराची में जो दूध की खपत है डेली, वो 50 से 55 लाख लीटर दूध की खपत है, और वो प्रोडक्शन और जिम्मेदारी प्रोड्यूस होती है जो डेयरी फार्मर्स हैं, इसके साथ साथ वो पूरी जिम्मेदारी से ये कराची की खपत पूरी करते हैं। लेकिन कराची के दूध में खास तौर पर ऐसे अज्जा की निशानदेही की गई थी जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। पहली चीज तो इसके लिए कमेटी कायम की गई, जिसकी शिकायत को देखते हुए हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की एक लैब को असाइन किया गया, जिन्हें पे किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और सैंपल्स को टेस्ट करने के बाद इसके नमूने जांचे जाएंगे।
ठीक तो है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि रेट बढ़ा दिया जाएगा और रेट के हवाले से साहब बात की जा रही है, तो हमारे साथ ही stakeholders- मौजूद रहिएगा। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन बड़ी देर करती मेहरबान आते आते। ये तो इदारों का काम था और देरीना काम था, जो होता रहना चाहिए था। ये कोई कमेटी या कोई लैब असाइन करना या कोई फंड देना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये तो जिम्मेदारी होती है फूड अथॉरिटी की, ये जिम्मेदारी होती है उन इदारों की जो चेक एंड बैलेंस करती है, ये जिम्मेदारी होती है उन मीडिया हाउसेस की जो इंस्पेक्शन करने के टाइम पर जो है वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है। सबकी जिम्मेदारियां थी जो हमने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिया। और आज हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ दूध की क्वालिटी के ऊपर और रेट बढ़ाने के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर हम आ रहे हैं। जरा फारूक साहब एक बात बताइएगा, क्वालिटी तो हमें पता है कि कराची के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको मौका पूरा मौका दूंगा, आप दोनों को, शाकिर साहब को भी, आपको भी और गयास साहब को भी। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि दूध की क्वालिटी हम सबको पता है कि कहाँ अच्छा दूध मिल रहा है और कहाँ पानी मिला हुआ दूध मिल रहा है। ये हर बच्चे को पता है। तो क्या डिप्टी कमिश्नर्स को नहीं पता? क्या असिस्टेंट कमिश्नर्स को नहीं पता? क्या मुख्तियार क्या या जो उनके मातहत लोग उनको नहीं पता? लेकिन खमियाजा आप लोग नहीं भुगतते हैं, डेयरी फार्मर्स नहीं भुगतते हैं। पकड़ा एक रिटेलर जाता है, पकड़ा एक आम आदमी जाता है जिसने दुकान खोली हुई है, तो उसके ऊपर चालान भी होता है, उसकी दुकान भी सील होती है, उसका दूध भी ले लिया जाता है। आप लोग खड़े होते हैं। असल मैं एक बात की वजाहत कर दूं, फार्मर 6+ फैट देता है। आज रेट का इशू चल रहा है और आज अगर हमारे एसी, हमारे डीसी, हमारे फूड अथॉरिटी ये सैंपलिंग कर रहे हैं, हम तो इसके खिलाफ हैं। ये आज क्यों कर रहे हैं? इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि या तो क्वालिटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, जो हमारा क्लेम है कि कराची में जो क्वालिटी मिल रही है, पूरे पाकिस्तान में आपको 6+ फैट का दूध नहीं मिलता जो कराची में मिलता है। गयास साहब ने एक बात की कि इन्होंने हलफ दिया है और ये हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं गयास साहब की इतला के लिए कि वो हलफ हमने, उसी हलफ का हम भी चाह रहे हैं कि कमिश्नर साहब भी उस अपने हलफ की पासदारी करें। मैंने, शाकर भाई ने, हम सब ने कमिश्नर साहब को हलफ दिया था। 12वें तक हम बाउंड थे। ये 2024 के छठे में हमारा नोटिफिकेशन हो रहा है। कमिश्नर साहब हमें कहते हैं कि 12वें तक आप रेट नहीं बढ़ाओगे। हम हलफ देते हैं कि सर ठीक है, हम पाबंद हैं। कमिश्नर साहब हमें कहते हैं कि आप 12वें में मेरे पास आओ, दोबारा तमाम अदारों से कास्टिंग लेंगे और जो मुनासिब हुआ मैं दोबारा नोटिफाई करूंगा। 12वें के बाद हम मुसलसल राब्ते में हैं, लेटर से लिखे हैं और मीटिंग दर मीटिंग रिजल्ट 0। आज हम बैठे हैं 19 तारीख को, अभी 3 तारीख को हम बैठे हैं कि हम नोटिफिकेशन हो रहा है। आज हमारे लोगों के पास बिल देने के पैसे नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 95% अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है दूध। अगर 2, 4, 5% अगर कहीं 19-20 है तो उसकी सजा 95% को देनी चाहिए। आज मेरा फार्मर तबाह हो रहा है, उसके पास बिल देने के पैसे नहीं है। भाई क्वालिटी क्यों आज क्यों कर रहे हैं? हर वक्त चेक करें ना, हम साथ हैं। अगर कहीं क्वालिटी में इशू है, हम कहते हैं कि लटका दो उसको। अगर मेरा फार्मर है, वहां पे लिख दो कि भाई ये 2 नंबर काम करता है। अगर कोई रिटेलर है तो वहां उसकी दुकान पे बैनर लगाओ, ये पाउडर वाला दूध बेचता है, ये पानी वाला बेचता है। खुदारा इस टाइम पे नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द करें ताकि मेरे फार्मर की तकलीफ कम। बढ़ेंगे। शाकिर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, गयास साहब की भी गुफ्तगू सुन रही है कि भाई आप लोगों ने तो हल्फनामे पर दस्तखत किए कि भाई कीमतें तो बढ़ेंगी नहीं और तब बढ़ेंगी जब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट की जो अगर बात की जाए तो आप भी बेहतर जानेंगे और जानते होंगे कि जो मिलावट वाला दूध शहरियों को मिल रहा है, कराची के लोगों को मिल रहा है, वो क्वालिटी का नहीं है जिसकी क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, जिस क्वालिटी के चौधरी साहब बात कर रहे हैं, जिस क्वालिटी की बात पर दूध दिया जाए कराची के आवाम को। खातून आप और बिलाल जो है, सबसे पहले तो मेरी बात ये सुन ले, समझ लें कि अपनी बर्छियों का जो रुख है ना, वो डेयरी फार्मर्स की तरफ से हटा के कमिश्नर ऑफिस की तरफ करें ताकि लोगों को कोई फायदा हो। शाकिर साहब, दूध की पैदावार बढ़ सके। अगर आपके साथ एक पुराना रिश्ता है और मुझे उस रिश्ते की भी बड़ा मान है, लेकिन मैं आपसे भी वही सवाल कर देता हूँ, रिटेलर्स वाला जो चौधरी साहब ने जवाब दिया है। देखिए, ये आपकी बर्छियां मुझे छेद के निकल रही हैं। और देखिए, गयास की बात मैंने सुनी है। गयास ये चाहता है कि हम अगले 5 साल तक उसी हल्फनामे की पासदारी करते रहें। तो मेरे भाई, ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। हर 4 महीने बाद पर्चियों की बात करें तो ये पर्चियां तो कमिश्नर कराची साहब को भी जाती है ना, बात वहां पर भी होती है। हुकूमती नुमाइंदों के साथ क्यों नहीं बैठते, क्यों इजलास नहीं करते, क्यों बात नहीं की जाती कि भाई क्वालिटी पर पहले कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फिर रेट पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
जी शाकिर साहब, आपने मुझे इतनी दूर से ले लिया है तो आप मेरी सुन तो लें जी खातून। जी बिस्मिल्लाह जी करें। बात ये है कि कमिश्नर ऑफिस चाहते हैं कि दूध की कीमतें, और मीडिया भी यही चाहता है, और कमेटी मेंबरान गयास की अभी मैंने बात सुनी है, वो भी चाहते हैं कि दूध की कीमतें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्हें मिलती रहें। अच्छा। तो भाई जब दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है तो हम कैसे उस हल्फ की पासदारी 5 साल तक करेंगे? हर 4 माह बाद मीटिंग करने का, दूध की कीमतों में कमी बेशी करने का सिंध हाई कोर्ट के अंदर कमिश्नर साहब ने हल्फनामा दिया हुआ है कि हर 4 माह बाद दूध की कीमतों के हवाले से मीटिंग बुलाई जाएगी और इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दूध में जो भी कमी या बेशी होगी कीमतों में वो करेंगे, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं की जाएगी। अब ठीक है। इन्होंने 3 महीने से दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक्सरसाइज की है, तमाम इदारों से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लिए। यार आप नोटिफिकेशन कर दें, उसके बाद भी तो अच्छा ऑर्डर शाकिर साहब आप बहुत दूर से ज्वाइन किए हुए हैं, मैं आपको भी पूरा टाइम दूंगा, गयास साहब से भी एक कमेंट है, लेकिन शाकिर साहब एक शॉर्टली एक जवाब मुझे दीजिएगा, फिर गयास साहब की तरफ बढ़ेंगे, आपकी जो नाराजगी है उसको भी दूर कर लेते हैं। ये बताइएगा कि रिटेलर्स के ऊपर किसी किस्म की अगर अभी आफत आती है और ये चेकिंग तो हो जाती है क्वालिटी की, लेकिन उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम के बाद अगर पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है और फिर डीसी और एसी जो है वो एक्टिव हो जाते हैं तो क्या डेयरी फार्मर्स उनके साथ खड़े होंगे या फिर पीछे हट जाएंगे? हम उनके साथ खड़े होंगे, बराबरी की बुनियाद पर नफा और नुकसान भरेंगे। और देखें मैं बताऊं आपको, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे ना। मेरे ऊपर 6 FIR हैं, हर कमिश्नर कराची ने, हर डीसी ने मुझ पे FIR की है। हमने देखे ना वो झूठी थी, खत्म हो गई FIR। हम तो अपने हुकूक के लिए आवाजें बुलंद करते हैं, ये हम पे FIR करते हैं। देखें इन्हें शौक है, ये करें। दूध की कीमतों का अगर ये नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, दूध की कीमतों का ऐलान करेंगे और अपनी मर्जी का रेट चलाएंगे शहर के अंदर। ठीक है, गयास साहब जरा इस पे कमेंट करेंगे क्योंकि मामला बहुत एग्रेसिव हो गया है, इस मसले को हल करने बैठे थे, किस तरह से टैकल करेंगे फिर अगर ये इतना एग्रेसिव मूड होगा तो? फिर साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्वालिटी अगर सही नहीं आती है तो और बीच का रास्ता अख्तियार करना है, फार्मर्स को भी फायदा पहुंचाना है, उनका भी नुकसान नहीं करना, आवाम को भी मद्देनजर रखते हुए रेट डिसाइड करना है, तो कहां तक रेट जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले शाकिर साहब का गुस्सा कम कर दूं और मैं वजाहत कर दूं, बेचारे बहुत दूर से हमारे साथ रास्ते में हैं जी। उनको वजाहत ये कर दूं, कमिश्नर साहब की आखिरी मीटिंग के अंदर ये मीटिंग के नोट्स के अंदर रिकॉर्ड पे रखी गई है, उसके बाद जो हलफनामे जमा कराए गए हैं उसकी एक दफा भी पासदारी नहीं की गई है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, रेट के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि हर 4 महीने में रेट बढ़ेगा। ये डेयरी फार्मर्स का बनाया हुआ फॉर्मूला है कि मार्च के महीने में जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, दूध की प्रोडक्शन बढ़ती है, दूध की डिमांड बढ़ती है, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ता है, तो उसकी डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर जवाब बनाकर दूध की कीमत का तकाजा किया जाता है जी। लेकिन अब प्रैक्टिस ही हो चुकी है आमतौर पे कि सितंबर का महीना हो, अक्टूबर का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, पीक दिसंबर के सीजन में दूध के रेट की कीमत में इजाफे का मुतालबा किया जाता है। तीसरी बात कही, सिंध हाई कोर्ट का जिक्र किया, तो इफ्तिखार शालवानी जो पिछले कमिश्नर गुजरे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा फॉर्मूला किया था कि जिस तरह से कह रहे हैं महंगाई और इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए दूध की कीमत का तयन किया जाए, बिल्कुल बात दुरुस्त है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट हमें ये नंबर कुछ और बताती है। स्टेट बैंक के नंबर ये बताते हैं कि इस वक्त हमारे पास महंगाई की शरह जो है वो 5 से 7% है, जो कि 32% से गिरकर 5 से 7% पर आ गई है। अच्छा। तो अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, आदाद शुमार की बात करते हैं, मैं किसी एक इदारे की बात नहीं, मैं एक जिम्मेदार इदारे की ऑटोनोमस बॉडी की बात कर रहा हूँ, स्टेट बैंक के नंबर की। उनके नंबर्स के मुताबिक तो फिर दूध का रेट मजीद कम हो जाना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तीसरी बात इन्होंने की कि कमेटी अपना काम नहीं कर रही और कमिश्नर अपना काम नहीं कर रहे, तो इस बात में आपको एक नई बात बता दूं कि दुकानदारों का आपने जिक्र किया कि दुकानदार चालान भुगत रहे होते हैं और इसी तरह हमने देखा है कि उनके खिलाफ जुर्माने होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। डेयरी फार्मर्स तो हर तरफ से आसानी का रास्ता निकाल कर चले जाते हैं। अब दुकानदारों के ऊपर ये प्रैक्टिस इस बार रखी गई है कि जब सैंपल कलेक्शन हो रही है तो उसके 3 हिस्से बनाए जा रहे हैं, 3 सैंपल उसके निकाले जा रहे हैं। एक सैंपल दुकानदार के पास है, एक लैब जा रहा है जी। और एक कमिश्नर की टीम के पास जा रहा है। अगर उस नमूने में किसी किस्म की कोई शिकायत आती है तो दुकानदार वो टेस्ट अपनी मर्जी से किसी भी अच्छी लैब से, किसी भी अच्छे इदारे से करवा सकता है। अच्छा। और वो इस बात पर अपना ओपिनियन दे सकता है और अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
और साथ ही साथ जो इसके पैसे दिए जा रहे हैं लैब के टेस्ट के, वो दुकानदार अपनी जेब से अदा कर रहा है, कोई डेयरी फार्मर अदा नहीं कर रहे। ठीक है ना जी। तो ये बिल्कुल सीक्रेसी के साथ और शफाफियत के साथ ये काम हो रहा है, जिस पर नहीं तो आप लोग रिटेलर से हटकर डेयरी फार्मर्स की तरफ कब आएंगे? उनके बाड़ों में जाकर वहां भी दूध की क्वालिटी चेक हो सकती है। जी बिल्कुल, इस वक्त वो भी पैसे अदा कर सकते हैं, वो भी टेस्ट लैब के जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं। सैंपल चेक किए जा रहे हैं। भैंस कॉलोनी जो डेयरी फार्मर्स का सबसे बड़ी जगह है जहाँ से प्रोडक्शन होती है, वहाँ से सैंपल कलेक्शन हुई है। ठीक है। आज भी ये सैंपल कलेक्शन का सिलसिला जारी है। सब आप ये बातें तो चलिए सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और शफाफ रिपोर्ट भी आ जाएगी, मगर ये बताइएगा क्या आपके मुताबिक इस महंगाई में, जिस तरह आपने स्टेट बैंक की रिपोर्ट का जिक्र किया कि महंगाई की शरह में कम हुआ है, तो दूध कितने रुपए फी लीटर मुकर्रर होना चाहिए आपके मुताबिक, जितना आपका एक्सपीरियंस है? शॉर्टली बता दीजिए। जो मेरा तजुर्बा है जी, और जो मैंने नंबर्स तलाश किए हैं, तो डेयरी फार्मर्स ने लास्ट टाइम जब एक साथ 20 रुपए बढ़े थे जी, तो बड़ा इत्मीनान का इज़हार किया था और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कमिश्नर ऑफिस समेत मीडिया को करवाई थी कि ये वो रेट आ चुका है इस वक्त दूध का कि अब आइंदा 5 साल तक हमें खुशहाली नजर आ रही है। ठीक है, मतलब 220 रुपए सही है, रेट सही है। सर एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। जुमला है 220 रुपए 20 रुपए बढ़े थे तो 5 साल के लिए इत्मीनान किया था। नहीं गयास साहब, तो हुण आराम नहीं है। मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। गयास साहब बादशाह आदमी है, अब कुछ भी कहे जाए। उस दिन भी हमने गयास साहब को बोला, असल बात मैं कहता हूँ कि टू दी पॉइंट, एक मिसाल के तौर पे हम भैंस को खिलाते हैं तूड़ी, एक भैंस 7 किलो तूड़ी खाती है। मुझे वो तूड़ी पहले मिलती थी 15 रुपए की, आज वो मुझे मिल रही है 30 रुपए केजी। गयास साहब मुझे 15 रुपए की दिला दें, मैं रेट नहीं बढ़ाता हूँ। ठीक है। मैं दूसरी इजनास, मुझे गंदम पहले 70 रुपए की मिल रही थी, 65 में 70 में, बल्कि सीजन में किसान से तो 50 रुपए की ली गई है। मुझे गयास साहब वो दिला दें, हमें रेट भले ना दें, मुझे सरसों खली दिला दें उसी रेट पे। कमिश्नर कराची कमिश्नर ऑफिस चलाएंगे या बात चलाने लगेंगे? दूसरी बात, एक गयास भाई कह रहे हैं कि किसी ने भी फरीक ने हलफ पे पासदारी नहीं की। गयास साहब ये आप मेरे ख्याल अपना दुरुस्त कर लें। आज भी कराची में सब फरीक अपने हलफ के ऊपर दूध दे रहे हैं। 220 रुपए में रिटेल हो रहा है, यही हमारा हलफ था। 195 फार्मर का था, आज भी वही। हमें तो बोल दिया जाता है कि हम कमिश्नर कराची की पर्ची को देखते हुए फार्मर्स के ऊपर जो है वो निशाना लगा रहे हैं। ठीक है, वो बात तो मीडिया पे होते रहती है, मगर आप बताएं कि क्या, क्योंकि आप सर्वे भी करते हैं, आम आदमी में जाते हैं, दुकान में भी जाते हैं, दूध प्योर बिक रहा है नहीं बिक रहा? बिल्कुल ऑनेस्टी देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग दूध कराची में 10% प्योर दूध मिल रहा है। सिर्फ 10%? इतनी बड़ी आबादी में? इतनी बड़ी आबादी में 10% का अगर हम उसको परसेंटेज में लें तो 10% इलाके ऐसे हैं जहां पर दूध प्योर मिल रहा है। 90% इलाकों में मिलावट शुदा, केमिकल वाला, इंजेक्शन वाला, ये इस तरह की तमाम तर जो आप जरासीम कह लें या तमाम तर जो मुद्रे सेहत अशिया कह लें उस दूध में शामिल। अच्छा एक मिनट, ये आपको कैसे पता? आपकी लैब टेस्ट की कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान वगैरह लैब टेस्टिंग? मैं आपको, हुकूमत तो अब तक टेस्ट नहीं करा सकी, हुकूमत तो अभी इंतजार कर रही है, टेस्टिंग होगी, सैंपल्स होंगे, आपको कैसे पता? माजी करीब में बिलाल सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से और कुछ दीगर अदारों की जानिब से कुछ रेड्स किए गए थे मलीर और दीगर इलाकों के अंदर। कुछ जगहों पर वो पाउडर से दूध बनाया जा रहा था, केमिकल से वो बनाया जा रहा था, उस पे छापे पड़े, वो एक्सपोज हुआ, वो कराची के शहर में, कराची के। अच्छा, इससे डेयरी फार्मर्स का क्या ताल्लुक है? देखिए, डेयरी फार्मर्स को ये पाबंद करना पड़ेगा अपने रिटेलर्स को कि जो दूध डेयरी फार्मर अगर उनको दे रहा है, उनका एक प्रॉफिट मार्जिन रख कर दे रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट तो 220 रुपए डेयरी फार्मर से लेके 220 रुपए या 210 रुपए तो नहीं ले रहे डेयरी फार्मर से, 210 रुपए और 220 रुपए। शाकिर भाई जरा इस पर आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, वक्त कम रह गया है। डेयरी फार्मर्स का इसमें तो कोई कसूर नहीं है, अगर कोई शॉपकीपर कोई पाउडर मिला रहा है, कोई केमिकल मिला रहा है, आपके साथ को नुकसान पहुंच रहा है। इस बात से ये तो तय हुआ ना कि डेयरी फार्मर्स अच्छा दूध दे रहे हैं, और देखें डेयरी फार्मर्स कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो किसी को पाबंद करे। और एक और बात मेरी समझ लें बिलाल आप, कि देखें ये डब्बा बंद दूध को मुसल्लत करने की साजिश है। यकीनी तौर पर डब्बा बंद दूध के आलाकार आपके साथ बैठे हुए, तो यकीनी तौर पे ताजा दूध के खिलाफ जो नेशनल मीडिया भी प्रोपेगेंडा चलता रहा, वो यकीनन ये उसी। तो आप लोग भी तो सारे डेयरी फार्मर्स टेट्रा पैक लाने वाले थे, क्या हुआ उसका? देखिए बात यह है, पॉलिसी ऐसी है ना हमारी कि उन्होंने 18% टैक्स लगा दिया पैकेजिंग के ऊपर। जब पैकेजिंग के ऊपर लगा दिया तो जो फार्म लेवल पे
हम ये चाह रहे थे कि हम फार्म लेवल पे छोटे फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उनका दूध पैकिंग करके शहर एंड यूजर तक पहुंचाएं, तो वो चीजें खत्म हो गई सारी की सारी। सर शाकिर साहब से मैं एक सवाल अगर करना जी, चाहूँ, जी। शाकिर साहब मुझे ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो टेट्रा पैक्स हैं, इनकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें आप लोग भी शायद शामिल होंगे, टेट्रा पैक्स को सिरे से दूध मानने से इनकार कर दिया गया है। यकीनन ऐसा ही है, यकीनन ऐसा तो ही आप कैसे कह सकते हैं कि टेट्रा पैक दूध होता है? बाकायदा तौर पर मैं कंपनियों को तो- ऑर्डर्स दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मैं कि तो नहीं डब्बों कह रहा, पर ये लिखा तो जाए कि आप वो कह दूध रहे नहीं हैं। है, ये फिर तो आप कह रहे हैं कि वो दूध को जब मुसल्लत कर रहे करें। हैं, आप ताजा दूध के खिलाफ वो चीजें कर रहे हैं, तो ये मैं उस बात पे कह रहा हूँ। ठीक है। आपने जो ताजा दूध को कहा कि जी 90% जाली बिक रहा है, यकीनी तौर पे ये आपकी गलत बात है सरासर। शाकिर साहब, अगर चलें। ये कमिश्नर कराची की जानिब से आप लोगों के रेट्स पर बात नहीं होती है तो अगला लाहे अमल क्या होगा, ये भी बता दीजिए। देखें जी, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और यकीनन उसमें तमाम डेयरी फार्मर्स एक पेज पे होंगे। अगर जी। फारूक असनाफ या मैं या कोई और एहतजाज का ऐलान करेगा तो हम सब एक चले एक साथ ही खड़े पेज पर होंगे, होंगे। तमाम स्टेक होल्डर। ठीक है, ठीक। और शाकिर साहब हम सुलझे हुए जो आदमी है, कामयाब- ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, पुरअमन ही होगा एहतजाज। और चौधरी साहब, शाकिर साहब बहरहाल बहुत शुक्रिया, बड़ी दूर से ज्वाइन किया। गया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि कमेटी का मौक़िफ़ भी आ गया। गया फारूक साहब आपने भी जो है वो बता दिया, थैंक यू सो मच। और ज़िशान, आपकी फाइंडिंग से ही ये पूरा जो है वो मामला हल होने में थोड़ा सा साथ मिला है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। फातिमा, दूध के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, जिस तरह शाकिर साहब और ये तमाम तर ज़िशान ने बातें की और हमारे गेस्ट ने बात की, ये जो 1.5 साल पहले ये जो ये तमाम तर टेस्ट लिए गए थे, उस टीम का मैं भी हिस्सा थी और मेरी टीम भी थी जब मैं निजी चैनल में जॉब करती थी। तो हमने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हमने भी देखे कि जो SOPs होती हैं, जो खाना प्रोवाइड किया जाता है भैंसों को और जानवरों को, उसके मुताबिक नहीं थी। बस बात यह है कि इंटरेस्ट में हम बात करेंगे आवाम की, ना कि हम इंटरेस्ट में बात करेंगे कमिश्नर कराची की जानिब से कोई पर्ची आती है, DCFA या कोई इस तरह के इदारों की जानिब से कोई बात किया जाता है। बात होगी कराची के आवाम की, उनके इंटरेस्ट की, क्योंकि महंगाई को ख़त्म करना है। और महंगाई के लिए सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि दूध कितना महंगा हो रहा है या दीगर अशिया कितनी महंगा, हम हुकूमत से भी अपील करेंगे कि एक पेज पर आए ताकि फ़ायदा आवाम को हो। मैं हाथ जोड़ के कमिश्नर साहब से अपील करना चाहूँगा, खुदा रहा अगर कराची की आवाम को आप चाहते हैं कि साफ सुथरा और अच्छा दूध मिले तो और मुनासिब सस्ता रेट मिले। का आप ठीक है। मेहरबानी ठीक है। करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।